साल 2022 खत्म होने को है और ऐसे में पूरे साल भर की अगर परफॉर्मेंस सरकार की देखी जाए तो बजट इंडिकेटर एक बड़ा संकेत होता है। ऐसे में अगर राज्य निर्माण के सेक्टर को देखा जाए यानी कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए तो कौन से विभाग उत्तराखंड में बजट खर्च करने में अव्वल साबित हुए हैं और कौन से फिसड्डी साबित हुए हैं, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड के विकास के लिए हर साल हजारों करोड़ का बजट जारी किया जाता है जिससे प्रदेश का विकास हो सके, लेकिन कई विभाग ऐसे हैं जिनके विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में बजट तो जारी किया गया, लेकिन उन विभागों के मंत्री कुल बजट का मात्र कुछ प्रतिशत हिस्सा ही खर्च कर पाए। 1 अप्रैल 2022 से 25 दिसंबर 2022 तक किए गए बजट खर्च के आंकड़ों को देखें तो 63,173 करोड़ का बजट लाया गया, जिसमें से राजस्व मद में 51,185 करोड़ रुपए और पूंजीगत मद में 11,988 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया, जिनमें से केवल 3,850 करोड़ ही खर्च हो पाया है, जो कि कुल बजट का केवल 32.12% खर्च है। बजट खर्च के आधार पर मंत्रियों की बात करें तो बजट खर्च न करने में सबसे खराब स्थिति महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की है। खुद महिला बाल विकास में 56 करोड़ का बजट है, लेकिन अभी तक कुछ भी खर्च नहीं किया है। इसके अलावा खेल विभाग में 115 करोड़ में से 30 करोड़ खर्च किए गए हैं, यानी 26%। सतपाल महाराज के पास PWD, पर्यटन, सिंचाई, पंचायती राज विभाग जैसे तमाम विभाग है। सबसे बुरा हाल सिंचाई विभाग में है, जहां सिंचाई विभाग के लिए 677 करोड़ का बजट प्रावधान है, लेकिन खर्च केवल 106 करोड़ यानी सबसे कम 15% बजट खर्च कर पाए हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की बात करें तो इनके पास वन विभाग है। वन विभाग के लिए 94 करोड़ बजट का प्रावधान है, लेकिन वन विभाग में केवल 9 करोड़ खर्च हुआ है, यानी बजट का केवल 9.57% है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के पास शिक्षा और स्वास्थ्य 2 महत्वपूर्ण विभाग है। स्वास्थ्य विभाग के लिए 46 करोड़ के बजट का प्रावधान है, जिसमें से 26% खर्च हुआ है। माध्यमिक शिक्षा में 290 करोड़ के बजट में से केवल 70 करोड़ खर्च हुआ है, जो कि 24% है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के विभागों का बजट खर्च थोड़ा सा बेहतर है। उनके कृषि विभाग में 68 करोड़ में से 17 करोड़ यानी 25% बजट खर्च हुआ है। ग्रामीण विकास में 2,940 करोड़ का बजट प्रावधान है, जिनमें से 1,263 करोड़ का बजट खर्च हुआ है, जो कुल बजट का 42% है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के पास परिवहन विभाग की अहम जिम्मेदारी है। परिवहन विभाग में 62 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिनमें से 36 करोड़ यानी बजट का 58% साल के आखिर तक खर्च किया जा चुका है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के शहरी विकास विभाग में 694 करोड़ के बजट का प्रावधान है, जिनमें से 192 करोड़ रुपए यानी बजट का 27% खर्च हो चुका है। इसके साथ ही वित्त विभाग 1,433 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। इनमें से 148 करोड़ यानी केवल 10% ही खर्च हो पाया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के पास पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन और गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग जैसे विभाग है। इन विभागों में हल्का फुल्का ही बजट रखा गया है और उनकी सभी विभागों में परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है। वित्तीय वर्ष को खत्म होने में केवल 3 महीने का समय बचा है। ऐसे में क्या सरकार पूरा जारी बजट खर्च कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। हालांकि वित्त सचिव की ओर से सभी विभागों को रिमाइंडर भेजा जा रहा है और सभी विभागों के बजट खर्च को लेकर समीक्षा की जा रही है। तो कैपिटल एक्सपेंसेस के संदर्भ में हम लोग अभी उस पर भी जोर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ एक धनराशियाँ हम लोगों को स्टेट बजट से खर्चे करनी है, कुछ सेंट्रल स्कीम के अंतर्गत जो धनराशि प्राप्त है उनको हम लोगों को व्यय कर देना है। कुछ EAP प्रोजेक्ट्स है जो भारत सरकार के माध्यम से हम लोगों को एक्सटर्नल फंडिंग मिलती है, उसके जो प्रोजेक्ट्स है उनके भी समयांतर्गत हम लोगों को कार्य करने हैं।
तो इसके संदर्भ में अभी मुख्य सचिव महोदय द्वारा बड़े इंटेंसली उस पर रिव्यू किए जा रहे हैं और अभी लगभग हम लोग 35% प्लस के रेवेन्यू अभी तक कैपिटल में हम लोगों ने अभी तक प्रगति करी हुई है और अभी उम्मीद है कि अगले आने वाले 3 महीने में हम लोग उसको पिकअप कर लेंगे और उम्मीद रहेगी कि हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस जो एसेट्स बनाने पे जो खर्चा होता है वो संतोषजनक हो जाए। बजट खर्च में लापरवाही को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और सभी विभागों और मंत्रियों को समय से बजट खर्च करने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। नहीं, वो हम लोगों ने पिछली समीक्षाओं में लगातार इस बात का पूरी तरह से हम लोग एक जोर दे रहे हैं कि जो पैसा जारी हुआ है या जो पैसा इस साल के बजट में खर्च होना है वो पैसा खर्च हो, उसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष खत्म होने में महज 3 महीने का समय बचा है, लेकिन मंत्रियों ने अभी तक उनके बजट का 50% भी खर्च नहीं किया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि उत्तराखंड विकास की रफ्तार कैसे पकड़ेगा। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से धीरज सजवान की रिपोर्ट।